नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और शुरुआत करेंगे भारतीय बाजारों में के साथ, जहां पर दिन के ऊपरी स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज हो रहा है। 17,800 निफ्टी ने अभी दिखा दिया और डे हाई पर इंडेक्स कामकाज करते हुए 17,807 ये मौजूदा स्तर है और एक अच्छा मूव इंडेक्स के अंदर जो 16,850 से शुरू हुआ था वो 17,800 के ब्रीच को ले गया है। निफ्टी बैंक 41,485, तो यहां पर भी डे हाई के आसपास ही कामकाज होता हुआ और साथ साथ ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ अब डे हाई पर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप डे हाई पर, स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट डे हाई पर अब कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी चौतरफा बाजार में देखने को मिल रही है। पहले तो आप एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए जहां पर ब्रॉडर मार्केट्स की स्थिति क्लियर होगी। जोरदार तेजी के साथ मार्केट्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, फ्रंटलाइन इंडेक्स में खरीदारी और करीब 1900 शेयर तेजी में 975 शेयरों में अभी एज ऑफ नाउ कामकाज होता हुआ बिकवाली के साथ। आगे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ केवाईसी में आज हम बातचीत करेंगे वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स के सीईओ एंटनी चेरुकारा सर के साथ भी। उनसे हम कंपनी का आउटलुक, सेक्टर का आउटलुक पर भी एक बारी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। अमेरिका में आज शाम आने वाले महंगाई आंकड़ों से पहले ग्लोबल बाजार सतर्क। हल्की तेजी के साथ भारतीय बाजारों में भी कंसोलिडेशन। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए मिड कैप में भी जोश आई। एक्सपोर्ट करने वाले फार्मा शेयरों में आज जबरदस्त रफ्तार। डीवी स्लैब 8% और लॉरस लैब 6% भागे। मार्च महीने और तिमाही आधार पर कंपनियों के एक्सपोर्ट में दिखा जोरदार उछाल। ब्राजील और भारत में उत्पादन कम होने की आशंका से शुगर शेयरों में बड़ी मिठास। सिंभावली शुगर, राणा शुगर, शक्ति शुगर में 4 से 8% तक का उछाल। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और रेणुका बजाज हिंदुस्तान भी 2% से ज्यादा ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी कीमतें 11 साल की ऊंचाई पर। चौथी तिमाही के नतीजों से पहले टीसीएस के शेयरों में फ्लैट कारोबार। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 1% की बढ़त संभव। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। और सोने चांदी में जोरदार चमक। घरेलू बाजार में सोना 61,000 के करीब, चांदी निकली 76,000 के पार। इंटरनेशनल बाजार में भी चांदी 1 साल की ऊंचाई पर। तो भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए कुछ देर पहले 17,811 के हाई हिट करके 17,800 के इर्द गिर्द अभी इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं और एक अच्छी तेजी मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही मार्केट सोफा ट्रेड करते हुए। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर, कल हमने बात की थी 17,800 की, आज 17,800 ब्रीच हो गया, उसके ऊपर ही कामकाज हो रहा है। यहां से अब इंडिसेस को कैसे देख रहे हो आप? क्या करें निफ्टी में, क्या करें निफ्टी बैंक में? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। अब तक तो सब कुछ ठीक नजर आता है। अब नेक्स्ट पड़ाव 18,200 पॉइंट दूर है और कल तो एक्सपायरी है ना, तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। जब तक ये 17,700 बरकरार है, 18,000 की हम उम्मीद कर सकते हैं। और निफ्टी का 41,490 चला गया, 500 चला गया। अब अपू ऑन है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। 41,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जब तक उसके ऊपर तब तक ठीक है, अपू मिलना चाहिए। बस सेफ कह सकते हैं कि बाय डिप्स। ओके, तो आप लॉन्ग जाएंगे निफ्टी बैंक दोनों को लेकर और दोनों में जो मोमेंटम है वो अभी भी शायद कैरी रहेगा। तो गाबा सर, कोई स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? मुझे लगता है डीवी स्लैब तो बहुत ही बढ़िया है, सुबह से अच्छा है। मुझे लगता है इसमें और तेजी गिरनी चाहिए। जितना ऐसे मूव मिला है अराउंड 8% था, ये 3,400 तक जाना चाहिए मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। 3,100 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, पोजिशनल होल्ड करिए। 3400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। गाबा सर, बजाज ऑटो कोई व्यू रखते हो क्या आप इस पे? इनफैक्ट बहुत अच्छा आपको मिला था बजाज ऑटो में कल, मेरे ख्याल से कल या परसों मिला था, कल मिला था। यस, अच्छी तेजी है यार, मोमेंटम है। 4,298 पे ट्रेड कर रहा है, ये पार कर लेगा। अब तक तो स्ट्रेच है थोड़ा, लेकिन कह सकते हैं कि 4,250 का स्टॉप, 60 का स्टॉप लगा चले तो अब भी तेजी बन और हायर तो देखने को मिल सकता है। ओके, तो बजाज ऑटो के डे हाई पर कामकाज करते हुए डीवी स्लैब, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। वीएसटी टिलर के सीईओ एंटनी चेरुकारा सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। एंटनी सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत क्रूशियल जो क्वार्टर है, अब हम इसकी तरफ एंटर करने जा रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए, सेक्टर के लिए
बहुत क्रूशल है। कल मॉनसून के आईएमडी के अपडेट्स आए, 96% उन्होंने बोला कि एवरेज के आसपास मानसून रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट नॉर्मल मानसून रहेगा। लेकिन स्काईमेट ने बात बोली थी कि शायद थोड़ा प्रेशर रहे, इस बारी सूखा आ सकता है, मानसून में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। आपके बिजनेस का मेजर हिस्सा थ्रस्ट वहीं से ही है। सो आप क्या एस्टिमेट लगा रहे हो, क्या अनुमान है, कैसे नंबर्स रहेंगे, कैसा आउटलुक रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली? बिल्कुल, नमस्कार। तो अभी जो मैसेज एंटनी सर, सुन पा रहे हो आप? चलिए, शायद संपर्क टूटा है उनसे ऑडियो को लेकर। दोबारा एंटनी सर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कंपनी के जो सेल्स के नंबर हैं वो ज़रूर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। 6,468 ये यूनिट्स का आंकड़ा मार्च के दौरान आया था, जो कि 72% बढ़ा था। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एंटनी सर हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। एंटनी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हो आप। बिल्कुल एक मिक्स्ड मैसेज अभी आया है। आईएमडी नॉर्मल कह रहे हैं और एक प्राइवेट एजेंसी अब लेस देन नॉर्मल बारिश की बात हो रहा है, तो थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस्ड है। लेकिन फिलहाल Q1 में इसका असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिजर्वॉयर्स में पानी है और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस अच्छा है। सो इसका जो मानसून का इफेक्ट जो है Q2 और Q3 में ज्यादातर नजर आएगा। फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म मुझे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। थिंग्स शुड बी नॉर्मल। सर, ये चौथा महीना था जबकि कंपनी की सेल्स करीब करीब 4,000 यूनिट के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी हैं, और ये एक अच्छा ट्रैक्शन कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या ये लो बेस के सामने आ रहा है नंबर, या ओवरऑल जो डिमांड है वही बहुत स्ट्रांगली पिकअप कर रही है? पिछले 3 साल से हम करीब CAGR 20% मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। एंड इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि मैकेनाइजेशन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हम जो पावर टिलर सेगमेंट में सेल कर रहे हैं, तो दैट इज मेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और इस सेगमेंट में ग्रोथ जारी रहेगा, क्योंकि द नीड ऑफ मैकेनाइजेशन इज फेल्ट। 2 रीजंस, लेबर अवेलेबल नहीं है और जो लेबर अवेलेबल है वो महंगा है। इसके वजह से ज्यादातर मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहा है, और कंपनी की जो स्टेप्स है कवरेज बढ़ाने की, डीलरशिप बढ़ाने की, नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की, इसका भी मुनाफा कंपनी को मिल रहा है। और इस बार का एक ट्रेंड नोटिस किया गया है कि जो ट्रैक्टर डिवीज़न है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक है, बहुत अच्छा रिकवरी वहाँ देखने को मिली है। तो ये जो ट्रैक्टर की रिकवरी है, ये कितनी सस्टेनेबल है? 1, 2, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं जिसकी वजह से ये पिकअप इतना अच्छा आया है? और 3, क्या ये जो आउटलुक है अभी का वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, जो VST टिलर्स ट्रैक्टर्स हमेशा कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स में पार्टिसिपेट करते थे, जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन अभी फिलहाल हमने यूटिलिटी ट्रैक्टर्स में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो 90% इंडस्ट्री का हिस्सा है यूटिलिटी ट्रैक्टर्स, और उस सेगमेंट में भी हम आए हैं। इसलिए जो ग्रोथ पिछले 4-5 महीने से दिख रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। एंटनी सर, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लास्ट क्वार्टर के कुछ नंबर्स थे उनमें ये मेंशन देखा गया था, नॉट VST लेकिन बाकी FMCG कंपनीज या बाकी एग्री जो रूरल में एक्सपोजर रखते हैं, कि रूरल डिमांड थोड़ी सी पिकअप नहीं हुई थी। वो क्या VST ने भी फेस किया था, और अभी रूरल डिमांड को लेकर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? जो इम्पल्स बाई है या डिस्क्रिशनरी स्पेंड है जो रूरल सेगमेंट में, वो बिल्कुल कम हुआ है। इसलिए मैंने पहले बोला, जो एब्सोल्यूट नीड है फार्म मैकेनाइजेशन का, जो किसान, छोटे किसान जो मैकेनाइजेशन के बिना आगे खेती नहीं कर सकते हैं, वो आगे आ रहे हैं और मशीनरी खरीद रहे हैं। और ट्रैक्टर उनके पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो 7-8 लाख का करीब का प्राइस है। लेकिन एक फिलहाल एक पावर टिलर 2 लाख के करीब की प्राइस है। इसलिए पावर टिलर में और स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में, स्मॉल फार्म इक्विपमेंट में ग्रोथ जारी रहेगा। लास्ट ईयर पिछले 3 महीने के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 3,000 3,500 की रेंज में थे। इस बार जो पिछले 3 महीने के नंबर्स हैं वो करीब 4,000 प्लस के रेंज में चल रहे हैं। ये मान के चलें कि इन नंबर्स को आधार मानकर कंपनी FY 23-24 का जो आउटलुक है उसको रिवाइज करेगी अपवर्ड साइड पर? बिल्कुल, मैंने जो टॉप लाइन या ग्रोथ गाइडेंस जो दिया है 15 to 20% का दिया है। तो ये 15 to 20% ही मेंटेन रखोगे आप, या आपको लग रहा है कि ये शायद नंबर और बढ़ेगा?
फिलहाल 15 to 20% पे, बिकॉज देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया जो रेनफॉल के बारे में. सो वी आर लुकिंग, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप एवरीथिंग गोज वेल. ओके एंटनी सर, क्योंकि दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है पिछले एक साल में वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर भी, और आपके कस्टमर, क्योंकि अब ऑब्वियसली अदर रूरल एरियाज हैं तो वहाँ फाइनेंसिंग होगी और इंटरेस्ट रेट साइकिल हायर साइड पर है. सो क्या इसका इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ डिमांड के ऊपर? बिल्कुल इसका इम्पैक्ट है. जैसे रिटेल फाइनेंस में जो किसान निर्भर है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इफेक्ट तो बिल्कुल है, क्योंकि उनको जो इक्विटी पे करना पड़ता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो नेशनलाइज्ड बैंक का मोस्टली क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. बट ओनली द गुड सेविंग वाज द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस वाज होल्डिंग हाई, इसलिए किसान उसको आगे कर पाया. लेकिन आगे अगर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे या मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस उनको मिलेंगे नहीं, तो द इफेक्ट विल बी वेरी बैड. आपने लास्ट जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें बात मेंशन की थी कि आप एक रिटेल मॉडल बेस पे कामकाज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप रिटेल में और रूरल एरियाज में और स्ट्रांगली पेनिट्रेट करोगे. तो ये रिटेल बेस्ड मॉडल कैसा है, क्या कामकाज चल रहा है अभी, और क्या इससे आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? जो बिल्कुल 2 साल पहले जो हमारा नेटवर्क करीब 150 से 175 की स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन का नेटवर्क था, आज करीब 600 पहुंच चुके हैं. और इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको 1000 डीलरशिप बना रहे हैं स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन के लिए. तो ये काम जारी रहेगा, क्योंकि इंडिया में कवरेज इज द मेन थिंग. तो अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये 3 जो फैक्टर्स है रूरल मार्केटिंग में या रूरल सेल्स के लिए, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं. माफ कीजिएगा एंटनी सर, एक बात और, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद आपने जो अपने मार्जिन उनको डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया था 11 से लेकर 13% की रेंज में, और जिस तरह का एक डिमांड आउटलुक देख रहे हैं हम पिछले 3 महीने में, क्या ये मार्जिन में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में दिखेगा कि क्या खाली वॉल्यूम में ही पार्ट में इसका इम्पैक्ट आ रहा है, या रियलाइजेशन भी ऐसे आ रहे हैं कि वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट करेंगे, और क्या इसको रिवाइज करोगे आप? जो हमने पहले जो मार्जिन गाइडेंस दिया था 12 से 14%, वो हम अचीव कर रहे हैं. इस पिछले फाइनेंशियल ईयर वी शुड बी देयर. द रिजल्ट्स आर नॉट इट आउट, वी शुड बी देयर, क्लोज टू दैट. जो फिलहाल फ्यूचर की बात है, मैंने 11 से 13% गाइडेंस दिया है. दिस इज प्राइमरली बिकॉज हम लोग ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. ग्लोबली हम एक्सपेंड कर रहे हैं. वी आर ऑलरेडी यूरोप में हम ऑलरेडी उपस्थित है, और हम दूसरा कॉन्टिनेंट्स में भी इस साल लॉन्च करने जा रहे हैं. तो उसके लिए देयर विल बी स्पेंड, देयर विल बी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल दीज रिक्वायर्ड. सो कंसिडरिंग ऑल दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी एग्रेसिव ग्रोथ, हमने 11 से 13% का गाइडेंस दिया है. तो सर इसी पे मैं आने वाला था नेक्स्ट. 100 करोड़ रुपए का जो केपेक्स आपने ईयर मार्क कर रखा है, वो 100 करोड़ के केपेक्स का क्या स्टेटस है? वन, कौन कौन से नए ज्योग्राफीज जिनको आप एक्सपैंड करने जा रहे हो, जहां पर हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से बिजनेस प्रोडक्ट्स आते हुए? बिल्कुल. 100 करोड़ जो हमने ईयरमार्क किया है, उसमें से ज्यादातर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हम सेटअप कर रहे हैं इन होजूर इन तमिलनाडु. और उसमें ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन में जो रिसर्च करना चाहिए, वो हम उसके लिए डेवलप कर रहे हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स जो हमने ऑलरेडी सप्लाई शुरू किया है टू मैन्युफैक्चरर्स इन द यूएस, उसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे. और स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन जो इंडिया में एकदम जरूरी है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, नॉट नेसेसरली ट्रैक्टर्स, उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और वो जो इनोवेशन है वो हम आगे मार्केट में लाएंगे. ओके सर, इलेक्ट्रिक स्पेस पे ही पहला सवाल कि किधर आप क्या नए सेगमेंट्स या कब तक हम इस स्पेस में प्रोडक्ट्स को आते हुए देखेंगे? वन, दूसरा आपने ये भी मेंशन किया था कि आप हॉर्स पावर के, लार्जर हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो वहाँ क्या स्टेटस है? जी, हम इलेक्ट्रिक स्पेस में एक अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट किया है. ओके. और उनको हम सप्लाई भी कर रहे हैं. कंपोनेंट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए. दूसरे 1-2 कंपनी के और भी हमारा बातचीत चल रहा है उनके लिए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए. लेकिन फिलहाल वो साइंड ऑफ नहीं, इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर सकता हूं अभी.
हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स में हम लोग जो जीटोर के साथ हमारा जेवी है वो साइन हो चुके हैं, और सो दिस जेवी प्राइमरली इज फॉर मार्केटिंग. सो वी विल बी सेलिंग VST जीटोर ट्रैक्टर्स हम मार्केट में ला रहे हैं. फर्स्ट क्वार्टर में इस साल का हम ला रहे हैं. और जो जेवी आपने ईवी के स्पेस में बात की थी, उस जेवी के प्रोडक्ट्स को कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखेंगे? ईवी स्पेस में जेवी नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिक स्पेस में. और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स हम ला रहे हैं, इट विल बी लॉन्च्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर इन यूरोप. ओके, इन यूरोप. चलिए एंटनी सर, एक और सवाल. गॉड फॉरबिड अगर एल नीनो जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि मॉनसून थोड़ा कमजोर रहता है और नहीं ऐसे आंकड़े आते हैं, तो कंपनी उसको कैसे मिटिगेट करेगी? तो क्या गाइडलाइंस में कुछ और फर्दर रिवीजन होगा डाउन साइड का? सो एल नीनो की इफेक्ट हमको, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में उसका असर ज्यादातर नजर नहीं आ रहा है, बट वी विल हैव टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस स्पेशली टू कंट्रोल कॉस्ट्स. जहां पे अगर टॉप लाइन को इफेक्ट करने का जो सिचुएशन आया, वी विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. वी हैव डन दैट सक्सेसफुली ड्यूरिंग कोविड एंड ड्यूरिंग द सप्लाई डिसरप्शंस, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि कंपनी उसके लिए बिल्कुल तैयार है. बहुत बहुत शुक्रिया एंटनी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय में नए लॉन्चेस को लेकर भी, और उम्मीद करते हैं बढ़िया मॉनसून के नंबर देखने को मिले और आपके मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़े. बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए. VST टिलर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में तो इसने एक बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, और उस तेज़ी के बाद अभी ये स्टॉक 13-13.5 रुपये ऊपर है, फ्लैट 0.5% के आसपास की बढ़त है, 2430-2440 के जोन्स में कामकाज कर रहा है. एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन बाजार एग्जैक्टली दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए निफ्टी 17,810 मौजूदा स्तर, डे हाई, और ब्रेक के बाद लौटकर बातचीत करते हैं. आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और 17,800 के ऊपर इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है. निफ्टी बैंक डे हाई पर आ चुका, सेंसेक्स डे हाई पर, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर, और ये तब है जबकि आज आप 9वें सेशन में हैं बतौर बाजार की तेजी में. तो एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है. एक बार यूरोपियन मार्केट्स लेकर आई, क्योंकि कैक यानी कि जो फ्रांस का इंडेक्स है उसने 1/4% की बढ़त जरूर है, और वो अपने नए फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. तो यूरोपियन मार्केट से भी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है. ब्रॉडर मार्केट्स में आपको एडवांस डिक्लाइन तेजी में दिखेंगे, और करीब 1900 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए, और रफली 800-900 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ सोफार कामकाज कर रहे हैं. जाने से पहले डीवी स्लैब 10% ऊपर आज ये कामकाज करते हुए पूरी फार्मा की तेजी को ये लीड कर रहा है. निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार, और करीब 10% की तेजी के साथ 3200 के जोन्स में. कुछ देर पहले गावा सर इसकी बातचीत भी कर रहे थे कि पोजिशनली 3400 जा सकता है, और 3200 के पार अब डीवी स्लैब कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है. ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर वीरेंद्र आपके साथ मौजूद रहेंगे. नमस्कार.